शामली और कैराना की इस पावन धरा को जिसने 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में ब्रिटिश हुकूमत की चूनों को हिलाने का काम किया था, और कैराना की पावन धरा जिसने भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को एक नई ऊंचाई दी, और जिस कैराना घराने से पंडित भीमसेन जोशी ने दुनिया के अंदर भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को एक नई ऊंचाई दी, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा शामली जनपद जिसकी अपनी गन्ने की मिठास है, शामली आज से 10 वर्ष पहले लोगों के लिए कोहतुल का विषय बना हुआ था। लोग इस बात को ढूंढते थे कि शामली जिला है कहां जो इतना दहशत और भय का प्रतीक बना हुआ है। प्लान होता था, सरेआम गुंडागर्दी होती थी, कोई भी सुरक्षित नहीं था। कैराना का प्लान, कांधला का प्लान, एक शरारत के तहत यहां की डेमोग्राफी को बदलने की जो साजिशें हो रही थी, विकास कार्य ठप पड़ा हुआ था। नौजवान हताश और निराश था, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, बहनें और बेटियां घर से बाहर निकलने में डरती थी, उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे, आवागमन के मार्ग पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुके थे, बिजली नहीं आती थी। आज जब मैं कैराना को देखता हूं, शामली को देखता हूं, अंतःकरण से खुशी होती है कि जैसे प्रयागराज की धरती मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के लिए जाना जाता है, ऐसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा शामली जनपद अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली अंबाला एक्सप्रेसवे और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का संगम, त्रिवेणी का संगम बन चुका है एक्सप्रेसवे का। ये इंफ्रास्ट्रक्चर याद करना, यहां की युवा पीढ़ी की ऊर्जा का उपयोग अगर सकारात्मक दिशा में किया गया, आने वाले समय में यह इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा का बेहतर माहौल हमारे शामली को एनसीआर के सबसे धनी और सबसे समृद्ध जनपदों में खड़ा करके रख देगा। याद करिए, आज से 10 वर्ष पहले आप बिजली के लिए तरसते थे, और आज शामली अपने यहां से 400 केवीए के एक बड़े ट्रांसफार्मर के सब स्टेशन के माध्यम से, विद्युत स्टेशन के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति करने का माध्यम बना हुआ है। आज से 10 वर्ष पहले मेडिकल की सुविधाएं नदारद थी। पहले ही 3 वर्ष के अंदर शामली ने जो प्रगति की 17 से 20 के बीच,
मैं 20-21 में देख रहा था जब कोरोना महामारी थी, शामली के लोग तो स्वस्थ थे ही, लेकिन देश के अन्य क्षेत्रों से, दिल्ली और अगल बगल के क्षेत्र से लोग उपचार कराने के लिए शामली के हॉस्पिटलों में आने के लिए मजबूर हो रहे थे। बहन और भाइयों, ये विकास का वो मॉडल है जो डबल इंजन सरकार आपको दे रही है। और डबल इंजन सरकार आज एनडीए की डबल इंजन की, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो या उनके मार्गदर्शन में चलने वाली यूपी की सरकार, दोनों मिलकर के इस गति को शामली की प्रगति में बदल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। याद करिए जो भी यहां प्रसन्न चौधरी कह रहे थे मंच से, यहां के जनप्रतिनिधि चौधरी जयंत सिंह जी ने भी, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने भी, मोहित बेनीवाल ने भी, सुरेश राणा जी ने भी। सुरेश राणा तो हमारे गन्ना मंत्री थे। आज जो भी हमारे सामने चीनी मिलों की चलती हुई स्थिति है, उसमें जो सुधार है, यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर उस चीनी मिलों के पुनरुद्धार का बीड़ा किसी ने उठाया है तो इसी माटी के सपूत से सुरेश राणा ने 2017 में उठाई थी। और बहन और भाइयों, आज उसका परिणाम है 122 चीनी मिलें चल रही हैं। और जब मेरे सामने प्रस्ताव आया कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे हो, उसकी व्यवस्था तो कराई गई, लेकिन यह हुआ कि दाम भी बढ़ जाता तो अच्छा होता। हमने सीधे उसको 400 रुपए कुंटल किया है। 400 रुपए कुंटल आज के दिन पे हमारे अन्नदाता किसानों को मिल रहा है। बहन और भाइयों, 2017 में हम लोग आए थे तो हम लोगों ने तो ये मान करके सुरेश जी को ये जिम्मेदारी दी कि लगता है कि अब ये चीनी मिलें बंद हो जाएंगी। याद करिए 2007 से लेकर के 2017 के बीच 29 चीनी मिलें सपा बसपा की सरकार में बंद हुई। 29 चीनी मिलें, 21 चीनी मिलों को इन्होंने औने पौने दाम में बेच दिया था। मैंने सुरेश जी से पूछा, मैंने कहा भी क्या होगा, चीनी मिलें बिकेंगी तो नहीं? इन्होंने कहा बिकेंगी नहीं, इन चीनी मिलों को वापस लेकर के चलाने का काम करेंगे। आज 122 चीनी मिलें यूपी के अंदर चल रही हैं। और बहन और भाइयों, 122 चीनी मिलें चल भी रही हैं। आज यूपी चीनी उत्पादन में नंबर 1, गन्ना उत्पादन में नंबर 1, इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 राज्य के रूप में बन करके आज अपने अन्नदाता किसानों के उन्नयन और उनकी समृद्धि के उनका समृद्धि का कारण बननी हुई है। बहन और भाइयों, यही से मैं कहता हूं, जो लोग डेमोग्राफी बदल रहे थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, ये लोग जिन्ना के उपासक हैं। इसीलिए तो कांदला और केराना से पलायन हो रहा था। और हम लोग अन्नदाता किसानों के उपासक हैं, जिन्होंने गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा करके आज चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे किसानों को हो सके। आज उसके माध्यम से कार्य ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने करके दिखा दिया। और उसी के लिए आज आपका समर्थन लेने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये जो जिन्ना के अनुयायी हैं, इन्हें जब भी मौका मिलेगा ये आपको बांटेंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, विकास में लूट खसोट करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेंगे। मुझे याद है जब 2020-21 में जब मैं आया था यहां, पहले मैं 2017-18 में आया था, फिर 20-21 में मैं आया था।
मैं केराना में उस परिवार से भी मिला था जिस परिवार के एक सदस्य की हत्या 2015 में सरेआम केराना के बाजार में कर दी गई थी। और आज जब मैं आता हूं, मुझे लगता है जो हम लोगों ने संकल्प लिया था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने का, और जो संकल्प लिया था कि माफिया और अपराधी के लिए जगह यूपी की धरती में या तो जेल में होगा या उसको जहन्नुम पहुंचा करके रहेंगे। और बहनों और भाइयों, आज मुझे लगता है जब शामली की खुशहाली को देखता हूं, केराना के विकास को देखता हूं, थाना भवन के विकास को देखता हूं, लगता है कि हम लोगों के सार्वजनिक जीवन में आना सार्थक हुआ। आज लगता है सार्थक हुआ है। अब बेटी अपने घर में रह करके पढ़ रही है, स्कूल जा रही है, और शामली ने तो बहुत प्रगति की है। मैं पिछली बार आया था, मैंने यहां के स्कूलों का भी दौरा किया था। मैंने यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट भी देखे। उसकी मेरिट सूची में जब शामली का नाम मैंने देखा, मैंने उन बच्चों को लखनऊ में बुलाया और मैंने कहा कहां परिवार के लोग कहां रहते हैं? कहा अपने घर से स्कूल जाते हैं। मैंने कहा डर नहीं लगती? कहा नहीं, अब तो डबल इंजन की सरकार है, अपराधी जानता है अगर उसने कुछ भी हिमाकत की तो जेल या जहन्नुम में से दूसरी जगह तीसरी मिलने वाली नहीं है। और इसीलिए आज शामली प्रगति कर रहा है। बहनों और भाइयों, इस प्रगति की राह को और तीव्र करने के लिए आज मुझे स्वयं फिर यहां आना पड़ा है। मैं अभी आया हूं, देखो ना, केराना में मैंने कहा था हम पीएसी की एक बटालियन देंगे। कितना भव्य बटालियन बन रही है यहां पे। याद करिए, अब नौकरी निकलती है यूपी के अंदर। अब नौकरी का वो सिंडिकेट जो कभी सिपाही से चल करके शामली के नौजवानों के नौकरी के अधिकार को छीन लेता था, अब नहीं कर सकता है। अब नियुक्ति पत्र वितरित होते हैं तो शामली का नौजवान भी भर्ती होता है। शामली का नौजवान भी आज नौकरी पाता है। मुजफ्फरनगर का नौजवान नौकरी पाता है। आज कोई संकट नहीं है। बहनों और भाइयों, एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के युवाओं के लिए, देश के अन्नदाता किसानों के लिए और देश के अन्नदाता किसानों के उन्नयन के लिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को आज साकार कर रही है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार।